महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा कि मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु कुत्सितवाद। पहली बात, यदि नीके भजन करना है तो जवान पे सुधार करो। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनते हैं। जो उपासक व्यर्थ की वार्ता करता रहता है उसको कभी भजन सिद्ध नहीं हो सकता। अश्लील बातें, विनोदास्पद बातें, राजकथा, लोक कथा, भोग कथा, व्यर्थ की प्रपंच की बातें जो करता है उपासक हो ही नहीं सकता, पाखंड है। कैसे वाणी से उसको व्यर्थ वार्ता करने में सुख मिल सकता है? जो एक एक क्षण संजो कर आत्मचिंतन प्रभु के चिंतन में लगाता है वो व्यर्थ वार्ता कैसे कर सकता है? इसलिए कुत्सितवाद, प्रभु के सिवा और कोई वार्ता ना की जाए। नीके भजन करने का तात्पर्य सबसे पहले वाणी में अंकुश करना चाहिए। और अपराध तो बच जाते हैं लेकिन वाणी से अपराध बन जाता है। हम झूठ बोलते हैं, हम नाना प्रकार से अभिमान भरे वचन बोलते हैं, नाना प्रकार से सांसारिक बातें शुरू कर देते हैं। विषय भोग वार्ता घातक विषय है। उपासक ऐसे लोगों का संग न करे जो विषय वार्ता करते हैं। बहुत बड़ा दोष है विषय वार्ता। विषय क्रिया उतनी घातक नहीं होती जितना विषय वार्ता, क्योंकि वो श्रवण द्वार से जाकर चिंतन करा बैठती है। चिंतन से पूरा अंतःकरण मलिन हो जाता है। यदि कुसंगवश कहीं क्रिया बन जाए, पश्चाताप हो जाए तो आगे का मार्ग खुल सकता है, लेकिन चिंतन ही बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। मुक्षु को चाहिए कि ऐसा संग ही न करे जो विषय सेवन या विषय वार्ता या विषय चेष्टा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का कदापि संग न करे। अगर कोई आपसे विषय वार्ता कर रहा है, हट जाना चाहिए। चाहे वो कितना स्नेही प्रीतम हो, हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। हम सतमार्ग के, प्रेम मार्ग के पथिक हैं। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि अगर हम इससे हट जाएंगे तो हमारा निर्वाह कैसे होगा। अगर निर्वाह की बात है तो आप उपासक ही नहीं है। अभी आप समझे नहीं कि उपासना का स्वरूप क्या है। आपका शरीर प्रारब्ध के अधीन है या भगवत समर्पित है। वो खुद पोषण भरण का चिंता करेंगे, वो निर्वाह करेंगे योगक्षेम की। आपको तो आवश्यकता केवल अनन्य चिंतन की है। सबसे पहला दोष वाणी। वाणी को आप निर्विकार कीजिए। प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा मौन रहिए। अगर कहीं बोलने का अवसर आए तो बहुत सोच समझकर सत्य, पवित्र और हितकर वाणी बोलिए और विकार ही। दूसरा, नीके भजन करने में बाधा पहुंचाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये आएंगे, बड़े बड़े साधकों के हृदय में आते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, परास्त होने की जरूरत नहीं है। आप इनके दृष्टा बनिए, ये हृदय में स्फुरित होंगे और अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले दोष है, घबराना मत। जो घबरा जाता है वो उसको ये परास्त कर देते हैं और जो डटा रहता है तो ये परास्त हो जाते हैं। इनका केवल इतना ही बल है कि आपसे चेष्टा करा देंगे। यदि आप भगवत स्मरण करते हुए इनके आकर्षण के वशीभूत ना हो और चेष्टा ना करें तो ये नष्ट हो जाएंगे। आपको सहना होगा थोड़े दिन। जैसे जैसे मानो सामने हमारे कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तत्काल आप शांत हो जाइए। आपकी परीक्षा है। आपको परमार्थ से, निष्ठा से विचलित करने के लिए दृश्य आया है। भगवत चिंतन करते हुए ये विचार कीजिए कि सामने जो चेष्टा करने वाला है आत्मस्वरूप है, हमारा प्रभु ही है, हमारी आत्मा ही है। क्या विरोध करना, शांत भाव से चले जाओ। क्रोध से मुक्त हो गए। सामने कामनी नजर आ रही है, पुरुष शरीर नजर आ रहा है, हमारे इष्ट ही है, प्रभु ही है। ये व्यर्थ की चेष्टा का संकल्प जो बनने जा रहा है उसे मिटा दो सत्य संकल्प से। दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र आत्म स्वरूप प्रभु है। चिंतन करो, विचार करो, नाम जप करो, प्रभु की लीला गायन करने लगो। बच जाओगे इस विकार से। मोह, ममता, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये सारे दोष हमारे भगवत भजन के खा जाने वाले हैं। जैसे अंधा बटे और पड़ा चबाए ऐसे ही खाते रहते हैं। जहां हमारे अंदर काम क्रोध की चेष्टाएं प्रारंभ हुई, संकल्प विकल्प प्रारंभ हुआ, हम वंचित रह जाते हैं आत्म सुख से, प्रभु के सुख से वंचित हो जाते हैं। फिर तीसरी बात कहते हैं परधन। कुत्सित